नमस्ते। आज 28 जनवरी 2030 है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के बजट की। हर साल की तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में लाल बही खाता लेकर पहुंचेंगी। टीवी डिबेट्स, अखबारों की हेडलाइंस और चाय की टपरी से लेकर बोर्ड रूम तक सिर्फ बजट की चर्चा है। बजट बनाना रस्सी पर चलने जैसा है। बैलेंस जरूरी है। बजट का दिन उम्मीदों और असेसमेंट का दिन है। बजट और टैक्स दोनों का रिश्ता गहरा है। सबसे ज्यादा नजरें टैक्स स्लैब पर हैं, खासकर मिडिल क्लास की। उम्मीद है कि इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है। अगर टैक्स फ्री लिमिट बढ़ी तो आपकी जेब में सीधा फायदा। व्यापारी और छोटे दुकानदार चाहते हैं कि जीएसटी और टैक्स के नियम आसान हो, कागजी कार्रवाई कम हो ताकि बिजनेस बढ़े और डर कम हो। टीडीएस के पेचीदा नियमों को सरल करने की मांग है। नियम आसान होंगे तो छोटे व्यापारी भी आगे बढ़ेंगे। नया साफ सुथरा इनकम टैक्स कानून लाने की भी मांग है। इससे झगड़े कम होंगे और सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा। इंश्योरेंस कंपनियां चाहती हैं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट बढ़े। इससे लोग ज्यादा इंश्योरेंस खरीदेंगे और फ्यूचर सिक्योर होगा। कुल मिलाकर हर कोई चाहता है कि टैक्स का बोझ कम हो, नियम आसान हो और जेब में ज्यादा पैसा बचे। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो बाजार में रौनक आएगी और इकोनॉमी को नई जान मिलेगी। देखना है कि सरकार इन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। सरकार का सपना है मेक इन इंडिया, यानी भारत में ही ज्यादा सामान बने। इसके लिए बजट में स्टेबल और लंबी चलने वाली पॉलिसी की जरूरत है, ताकि कंपनियों को भरोसा मिले और वे इन्वेस्ट करें। सिर्फ पॉलिसी नहीं, अच्छी सड़कें, रेलवे और बंदरगाह भी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च होने की उम्मीद है। गांव-गांव तक सड़कें बनेंगी तो किसान की फसल मंडी तक पहुंचेगी, फैक्ट्रियों का माल विदेश जाएगा। एमएसएमई, छोटे उद्योग देश की रीढ़ है। इन्हें सस्ता लोन, बाजार और टेक्नोलॉजी चाहिए। सरकार से खास योजनाओं की उम्मीद है। अगर एक छोटा कारीगर अपनी दुकान को फैक्ट्री बना ले तो कई लोगों को नौकरी मिलेगी। यही असली डेवलपमेंट है। रियल एस्टेट सेक्टर चाहता है कि सस्ते घरों की योजनाएं बढ़ें। जब घर बनते हैं तो सैकड़ों इंडस्ट्रीज को काम मिलता है। घर बनेंगे तो सीमेंट, सरिया, पेंट, बिजली, हर चीज की डिमांड बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च सिर्फ फैक्ट्रियां और सड़कें नहीं बनाता, बल्कि देश की तरक्की का चक्का घुमाता है। इस बार का बजट इन सेक्टरों के लिए कितना गेम चेंजर होगा, सबकी नजरें इसी पर हैं। आज का भारत डिजिटल इकोनॉमी में आगे है। बजट से उम्मीद है कि सरकार डिजिटल उड़ान को और ऊंचा करेगी। आईटी इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स चाहते हैं कि नियम साफ हो, खासकर डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग पर। स्टार्टअप्स देश का फ्यूचर हैं। वे चाहते हैं कि ईएसओपीज पर टैक्स आसान हो और फंडिंग जुटाना आसान बने। इससे नए ओला, उबर, जोमेटो खड़े हो सकते हैं। स्टार्टअप्स नई नौकरियां लाते हैं और जिंदगी आसान बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई पर भी फोकस है। इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार एआई की पढ़ाई और ट्रेनिंग पर ज्यादा खर्च करे। अगर युवा एआई में एक्सपर्ट बने तो फ्यूचर की नौकरियां मिलेंगी और देश की प्रॉब्लम्स हल होंगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने की मांग है। प्राइवेट स्पेस सेक्टर भी सरकार से मदद चाहता है। रॉकेट और सैटेलाइट बनाने वाली कंपनियां आगे बढ़ना चाहती हैं। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स पर इन्वेस्टमेंट असल में फ्यूचर के भारत पर इन्वेस्टमेंट है। अब डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं, एनवायरनमेंट भी है। इस बार बजट में ग्रीन इनिशिएटिव्स पर खास जोर रहने की उम्मीद है। कंपनियां चाहती हैं कि सस्टेनेबल पैकेजिंग पर छूट मिले ताकि प्लास्टिक कम हो। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फोकस है। सरकार चाहती है कि लोग ईवीज खरीदें, लेकिन अभी ये महंगी हैं। ऑटो इंडस्ट्री चाहती है कि टैक्स कम हो, जिससे ईवीज सस्ती हो। इससे न सिर्फ एनवायरनमेंट बचेगा, बल्कि पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंस भी घटेगी। ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव, सोलर और विंड एनर्जी पर जोर है। ग्रीन टेक्नोलॉजी में रिसर्च और स्किलिंग प्रोग्राम्स के लिए
बजट बढ़ सकता है। युवाओं को ग्रीन जॉब्स के लिए तैयार करने की जरूरत है। सोलर पैनल लगाना, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे काम, ये नौकरियां एनवायरनमेंट भी बचाएंगी और कमाई भी देंगी। सरकार की कोशिश है एक ऐसी इकोनॉमी बनाना जो तरक्की भी करे और एनवायरनमेंट का ख्याल भी रखे। ग्रीन इकोनॉमी की शुरुआत अभी से करनी होगी ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भारत मिले। भारत विविधताओं का देश है और हर सेक्टर की अपनी उम्मीदें हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर चाहता है कि उसे इंडस्ट्री का दर्जा मिले ताकि लोन और टैक्स में राहत मिले। हेल्थ केयर सेक्टर चाहता है कि सरकारी अस्पतालों पर ज्यादा खर्च हो और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट बढ़े। इससे ज्यादा लोग पॉलिसी लेंगे और इलाज सस्ता होगा। रियल एस्टेट सेक्टर चाहता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिले, जिससे किराएदारों को सस्ते मकान मिले। घर बनने से सीमेंट, सरिया, मजदूर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन सभी को काम मिलता है। कपड़ा, दवा, खेती, हर इंडस्ट्री ने अपनी मांगें रखी हैं। वित्त मंत्री के लिए चैलेंज है, किसकी मांग पूरी करें, किसकी नहीं। संतुलन बनाना जरूरी है। बजट में सबका साथ, सबका विकास जमीन पर उतारना असली परीक्षा है। देश की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा हैं। बजट में रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस की उम्मीद है। इंडस्ट्री चाहती है कि युवाओं को नए हुनर सिखाए जाएं। खासकर एआई और ग्रीन टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जरूरी हैं। दुनिया बदल रही है, नई नौकरियां आ रही हैं। युवाओं को तैयार करना होगा। अगर सरकार कंपनियों के साथ मिलकर ट्रेनिंग सेंटर खोले तो कॉलेज से निकलते ही नौकरी मिल सकती है। ग्रामीण रोजगार योजनाओं जैसे मनरेगा के लिए भी बजट बढ़ सकता है। इससे गांवों में पैसा आएगा और पलायन रुकेगा। जब गांव के लोगों की जेब में पैसा होगा तो बाजार में डिमांड बढ़ेगी। एजुकेशन पर भी फोकस, अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मांग है। कंपनियां अगर कोर्स डिजाइन करें और ट्रेनिंग दें तो पढ़ाई और नौकरी के बीच का फासला कम होगा। युवाओं को हुनरमंद बनाना और रोजगार के मौके देना इस बजट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। व्यापार और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जरूरी है भरोसा। कंपनियां चाहती हैं कि पॉलिसी में स्टेबिलिटी हो। हर साल छोटे बदलाव की बजाय 3-5 साल का रोड मैप मिले। बजट सिर्फ एक साल का हिसाब नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। भारत खुद को अगले 10-15 साल में कहां देखता है, ये साफ होना चाहिए। क्या हम दुनिया की फैक्ट्री बनना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में सुपर पावर या ग्रीन इकोनॉमी? बड़े लक्ष्य हों तो सही पॉलिसीज बनती हैं। सिर्फ अच्छी पॉलिसीज बनाना काफी नहीं, असली चैलेंज है उन्हें जमीन पर उतारना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर चाहिए। नियम सरल हों, परमिशन जल्दी मिले, सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगे। सरकार को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। खर्च कमाई के दायरे में रहे, कर्ज धीरे धीरे घटे। मजबूत और डिसिप्लिन्ड इकोनॉमी ही दुनिया का भरोसा जीत सकती है। इस बजट से उम्मीद है कि ये एक स्टेबल, दूरदर्शी और भरोसेमंद भारत की नींव रखेगा। बजट 2036 सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों का आईना है। मिडिल क्लास टैक्स में राहत चाहता है, किसान सही दाम, नौजवान नौकरी और व्यापारी आसान बिजनेस। इन सब की उम्मीदों के बीच संतुलन साधना ही वित्त मंत्री की सबसे बड़ी चुनौती है। इस बजट से एक आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर उभरती है, जो मेक इन इंडिया से लेकर डिजिटल इंडिया, ग्रीन एनर्जी और स्टार्टअप्स तक हर पहल में आगे बढ़ना चाहता है। मकसद है भारत सिर्फ बाजार न रहे, बल्कि ग्लोबल पावर बने। फैक्ट्रियां भी बने, एनवायरनमेंट भी बचे, सड़कें भी बने, जेब में पैसा भी हो, युवा हुनरमंद भी हो और उन्हें काम भी मिले। अनाउंसमेंट्स करना आसान है, चिरी कमती है उन्हें जमीन पर उतारना। जब आम आदमी को लगे कि जिंदगी बेहतर हुई है, तभी बजट सफल माना जाएगा। पॉलिसी की स्टेबिलिटी और योजनाओं के सही अमल पर सरकार को पूरा ध्यान देना होगा। भरोसा ही वो सीमेंट है जो सरकार और जनता के रिश्ते को मजबूत बनाता है। उम्मीद है बजट 2036 गेम चेंजर साबित होगा। एक ऐसा बजट
जो इकोनॉमी को रफ्तार दे और आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाए। असली पोस्टमार्टम तो बजट के बाद ही होगा। तब तक देखते रहिए, तब तक देखते हैं